गर्मियों के दिन थे। सूरज अपनी पूरी तेजी से चमक रहा था और धरती तप रही थी। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में एक छोटी सी बारीक दरार थी, जिसके अंदर एक घना और व्यवस्थित घर बसा था। ये घर किसी और का नहीं बल्कि एक मेहनती चींटी के परिवार का था। इस परिवार की मुखिया थी रानी चींटी, जो बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। उसके साथ उसकी कई छोटी बड़ी चींटियां रहती थीं, जो अलग अलग कामों में लगी रहती थीं। कुछ चींटियां भोजन इकट्ठा करने जाती थीं, कुछ घर की सफाई करती थीं और कुछ अंडों की देखभाल करती थीं। नन्ही चींटी चिन्नी। इस परिवार में एक नन्ही चींटी थी जिसका नाम था चिन्नी। सब मिलजुल कर मेहनत करती थीं और इसीलिए उनका घर इतना व्यवस्थित और सुरक्षित था। वह बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। हर दिन वह कुछ नया सीखने और जानने की कोशिश करती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्यों रोज रोज खाना इकट्ठा करना जरूरी है? एक दिन चिन्नी ने अपनी माँ रानी चींटी से पूछा, माँ, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आसपास बहुत सारा खाना बिखरा रहता है, तो रोज जमा करने की क्या जरूरत? रानी चींटी मुस्कुराए और बोली, बेटी, अभी गर्मी के दिन है, लेकिन कुछ समय बाद बारिश और ठंड का मौसम आएगा, तब हमें बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हमने अभी मेहनत नहीं की तो बाद में भूखे रहना पड़ेगा। चिन्नी ने सिर हिलाया, लेकिन उसे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया था। वह बाहर जाकर खुद देखना चाहती थी कि दुनिया कैसी है। खतरे से सामना। एक दिन चिन्नी चुपके से अपने घर से बाहर निकला। वह तेज धूप में इधर उधर घूमने लगी। चलते चलते वह एक बड़े मैदान में पहुंची, जहां बहुत सारी मिठाइयों के टुकड़े गिरे हुए। ये देखकर चिन्नी खुशी से उछल पड़ी। वाह, यहाँ तो ढेर सारा खाना है। अगर हमारे पास इतना खाना होता तो हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन तभी अचानक एक बड़ी लाल चिड़िया झपटते हुए उसकी तरफ आई। चिन्नी डर के मारे कांप उठी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया की तेज नजरें उसे देख चुकी थीं। तभी उसके परिवार की कुछ बड़ी चींटियां वहां आ गईं और सबने मिलकर चिन्नी को बचा लिया। घर लौटने के बाद रानी चींटी ने चिन्नी से कहा, देखा बेटी, बाहर कितने खतरे होते हैं। अगर हम सावधानी और समझदारी से काम न करें तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए मेहनत करना और टीम में रहना बहुत जरूरी है। चिन्नी अब समझ चुकी थी कि मेहनत करना और परिवार के साथ मिलकर रहना कितना जरूरी है। वह अब और भी लगन से अपने काम में जुट गई थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी बनी हुई थी। वह हमेशा कुछ नया सीखना चाहती थी। नया सबक। एक दिन रानी चींटी ने सभी चींटियों को बुलाया और कहा, अब बरसात आने वाली है, हमें और ज्यादा भोजन इकट्ठा करना होगा। सभी को मिलकर मेहनत करनी होगी ताकि आने वाले दिनों में कोई परेशानी न हो। सभी चींटियां काम पर लग गईं। कुछ दाने ढोने लगी, कुछ घर की मरम्मत करने लगी और कुछ पहरेदारी करने लगी। चिन्नी भी अपने साथियों के साथ अनाज के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी चींटी अकेले भारी अनाज का दाना खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे दाना हिल भी नहीं रहा था। चिन्नी ने झट से उसकी मदद की और कुछ ही देर में वे दोनों मिलकर दाना घसीटते हुए घर ले आई। रानी चींटी ने ये देखा और चिन्नी की तारीफ की। बेटी, यही तो असली सबक है, एकता में ताकत होती है। अगर हम अकेले काम करें तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं, लेकिन मिलकर करने से हर काम आसान हो जाता है। चिन्नी को अब समझ आ गया कि अकेले मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है मिलकर काम करना। पहली बारिश। कुछ दिनों बाद काले बादल छा गए और झमाझम बारिश शुरू हो गई। पूरे मैदान में पानी भर गया। जिन चींटियों ने समय रहते भोजन जमा नहीं किया था, वे अब मुश्किल में पड़ गए। लेकिन चिन्नी के परिवार ने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी, इसलिए वे आराम से अपने घर में सुरक्षित थीं। चिन्नी ने बाहर झांककर देखा और सोचा, अगर हमने पहले से मेहनत न की होती तो आज हमें भी परेशानी होती। माँ बिल्कुल सही कहती है, मेहनत और समझदारी से ही जीवन सुरक्षित रहता है। अब चिन्नी पूरी तरह से समझदार बन चुकी थी। वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए सोचने लगी थी। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने से भविष्य सुरक्षित होता है, एकता में ताकत होती है, दूरदर्शिता और समझदारी जीवन में बहुत जरूरी होती है। चींटियों का घर सुरक्षित था और उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। चिन्नी अब पहले से ज्यादा समझदार हो गई थी। वह अपने परिवार की मदद भी करती और नई नई बातें सीखने की कोशिश भी करती। नई मुसीबत। एक दिन जब बारिश थमी और सूरज निकला तो चिन्नी ने बाहर झांक कर देखा। चिन्नी भागकर रानी चींटी के पास गई और बोली, माँ, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखो कितनी सारी चींटियां बेघर हो गई हैं। रानी चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यही तो असली परिवार और समाज की पहचान है, जो दूसरों की मदद करे। सहयोग की ताकत। रानी चींटी ने तुरंत सभी चींटियों को इकट्ठा किया और कहा, हमने मेहनत करके बहुत सारा खाना जमा किया है। हमें अपनी जरूरत के हिसाब से खाना रखना चाहिए और बाकी जरूरतमंद चींटियों के साथ बांटना चाहिए।
तभी चींटियों ने मिलकर अनाज और चीनी के दाने इकट्ठे किए और बेघर चींटियों को खाने के लिए दिया। साथ ही उन्होंने अपने घर के आसपास जगह बनाकर कुछ चींटियों को रहने की जगह भी दी। चिन्नी को बहुत खुशी हुई। उसे समझ आया कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना भी बहुत जरूरी है। नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद पानी धीरे धीरे सूखने लगा। बेघर चींटियों ने अपने लिए नया घर बनाना शुरू किया। चिन्नी और उसकी साथी चींटियां भी उनकी मदद करने लगी। सभी ने मिलकर घर बनाए, अनाज इकट्ठा किया और एक दूसरे का सहारा बने। रानी चींटी ने चिन्नी को प्यार से देखा और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटी। आज तुमने सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। चिन्नी मुस्कुराए। उसे एहसास हुआ कि मेहनत, एकता और दया ही जीवन के सबसे बड़े मंत्र हैं।